उस सवाल और तुम ही ऐसा क्यों कर सकती हो, इन दोनों सवालों का एक ही जवाब है। मुनि की बात सुन विभित्सना अत्यधिक संशय और घोर आश्चर्य से भर जाती है। विभित्सना की हालत देख आचार्य काश्यपंत अपने गुरु से बोले, गुरुजी, कृपया करके जल्दी से इन सवालों का जवाब दीजिए। अब मन की उलझने बर्दाश्त से बाहर होती जा रही है। तब मुनि अंगिरा विभित्सना की तरफ देखते हुए बोले, बेटी, केवल तुम ही हो जो उसे रोक सकती हो। इसके पीछे की सबसे बड़ी और सबसे दिलचस्प वजह है उस 7वें दरवाजे की परीक्षा। वो 7वां रहस्यमयी दरवाजा एक साधारण दरवाजा ना होकर एक बहुत बड़ा आईना है। सुनो बेटी, उस दुष्ट दैत्य ने उस आखिरी दरवाजे को इस तरह बनाया है कि जब उसके सामने खुद वो दुष्ट दानव खड़ा होगा तभी वो खुलेगा। मुनि अंगिरा की बात सुन विभित्सना एक बार फिर चौंक जाती है और कहती है, गुरुवर, मगर ये कैसे संभव है? तब मुनि अंगिरा बोले, बेटी, यही तो तुम्हारी आवश्यकता पड़ेगी। केवल और केवल तुम ही वो एकमात्र प्राणी हो जिसने उस दुष्ट दैत्य त्रैलोक्य असुर का सामना किया है, उसे अच्छी तरह देखा है। तुम्हारे सिवाय मनुष्य तो छोड़ो, कोई जानवर भी ऐसा नहीं है जिसने उसे देखा हो और वो जीवित रह गया हो। मुनि अंगिरा की बात सुन विभित्सना बोली, हाँ गुरुवर, ये तो है, पर इससे हमारी क्या मदद होगी? कृपया हमारी उलझनों की गुत्थियों को और अधिक ना बढ़ाते हुए सब कुछ स्पष्ट कीजिए महाराज। मुनि अंगिरा बोले, बेटी, जब छठे दरवाजे की गुत्थी को हल करने के बाद 7वें यानी आखिरी दरवाजे के पास तुम जाओ तो मेरा ध्यान करते हुए उस दुष्ट दानव की आकृति का स्मरण करना। जैसे ही मेरा नाम लेकर तुम उस दुष्ट की आकृति का स्मरण करोगी, वैसे ही कुछ पल के लिए तुम हुबहू उस दुष्ट दैत्य त्रैलोक्यसुर का रूप धारण कर लोगी, जिसकी बदौलत तुम उस आखिरी दरवाजे को खोल पाओगी। मुनि अंगिरा की बात सुन हाथ जोड़कर उनके चरणों में नतमस्तक होती हुई विभित्सना बोल पड़ी, मान गए गुरुवर, सत्य है आप जैसा दूसरा कोई नहीं। जब तक आप जैसे महागुरु इस पृथ्वी पर मौजूद हैं, तब तक कोई दैत्य, कोई त्रैलोक्यसुर अपने मकसद में कामयाब नहीं हो सकता। इधर दैत्य त्रैलोक्यसुर को पराजित करने की पूरी योजना बन चुकी थी। उधर राजमहल में रानी त्रिलोचना की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। उसके राह के दोनों कांटे यानी राजकुमारी रुद्रलेखा और महासेनापति विभित्सना अब साफ हो चुके थे। अब ना कोई उसे रोकने वाला था और ना ही कोई टोकने वाला। संपूर्ण अरण्यपुर के ऊपर अब रानी त्रिलोचना का शासन था। दैत्य त्रैलोक्यसुर से किए वायदे के मुताबिक रानी त्रिलोचना अब हर रोज दैत्य के पास एक कुंवारी कन्या भेजने लगी। दैत्य त्रैलोक्यसुर भी हर तरफ से निश्चिंत था। उसे बैठे बिठाए उसके शिकार मिल रहे थे और 1000 कन्याओं की बलि देने की उसकी योजना भी पूरी होने के बहुत करीब थी। काली अमावस की रात में अब सिर्फ 9 दिन शेष थे। जब से राज्य की बागडोर रानी त्रिलोचना ने संभाली थी, पूरा राज्य त्राही त्राही कर रहा था। वो बिना किसी रोक टोक के अपने सैनिकों को भेजकर किसी भी पवित्र कुंवारी कन्या को उठवा लेती और उसे दैत्य त्रैलोक्यसुर को समर्पित कर देती। रानी त्रिलोचना का विरोध करने की किसी भी नगर निवासी की हिम्मत ना होती। इधर योजना पूरी होने के बाद विभित्सना 7 समंदर लांघने को तैयार थी। सबसे पहले तो उसने मुनि अंगिरा द्वारा दिया हुआ वो बुद्धि फल ग्रहण कर लिया। उसके पश्चात मुनि अंगिरा ने ध्यान कर भगवान विष्णु की सवारी यानी उनके गरुड़ को भी बुला लिया। विभित्सना आचार्य काश्यपंत और मुनि अंगिरा से आशीर्वाद लेकर उनसे विदाई लेती है और भगवान विष्णु जी के गरुड़ पर बैठकर अपनी यात्रा पर निकल पड़ती है। उसके मन में दैत्य त्रैलोक्यसुर को पराजित करने की घोर प्रतिज्ञा थी और अपनी सखी यानी राजकुमारी रुद्रलेखा को कैसे भी करके जिंदा और सही सलामत लाने की भूख। तेजी के साथ उड़ते हुए गरुड़ महाराज ने पूरे 1 दिन के सफर के पश्चात विभित्सना को दैत्य त्रैलोक्यसुर के मायाजाल यानी उन 7 विचित्र दरवाजों के पास ले जाकर उतार दिया। दृढ़ विश्वास के साथ मन में आचार्य काश्यपंत और मुनि अंगिरा का ध्यान करते हुए विभित्सना पहले दरवाजे की तरफ बढ़ती है, फिर दरवाजे की तरफ बढ़ती है। जैसे ही विभित्सना उस चमत्कारी दरवाजे के पास जाती है, वो चमत्कारी दरवाजा खुद ब खुद बोल पड़ता है। दासी रमणिका की पुत्री और आचार्य काश्यपंत की शिष्या विभित्सना, बताओ मैं तुम्हारी क्या खिदमत कर सकता हूँ? दरवाजे के मुख से अपना संपूर्ण परिचय पाकर एक बार के लिए विभित्सना थोड़ी सकपकाई, फिर बोली, मुझे उस पार जाना है। सुना है जो भी तुम्हें पार करके दूसरी तरफ जाना चाहता है उसे तुम्हारी पहेली का उत्तर देना होता है। हे चमत्कारी दरवाजे, मैं तैयार हूं तुम्हारी पहेली का जवाब देने के लिए। पूछो क्या सवाल है तुम्हारा? दरवाजा बोला, तो सुनो आचार्य की शिष्या, एक बार एक
कहानी का अगला भाग बहुत जल्द आपके समक्ष उपस्थित होगा मेरे प्रिय दर्शकों। तब तक एक छोटा सा लाइक करके हमारे हौसले को बढ़ाते रहिए और बने रहिए। धन्यवाद।